जय श्री राम दोस्तों। दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी ऋतु की कहानी है। जैसे उसने मुझे बताया मैं बिल्कुल आपको वैसे ही बताऊंगी। एक बात और, आपको शायद ये कहानी सच्ची ना लगे, पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। मैंने आज तक जो भी कहानी आपको बताई है वो बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर बनी हुई कहानी है। मैंने सिर्फ उसमें केवल अपने आवाज़ दी है। खैर, ऋतु ने हमें बताया कि उसके मकान से सटा हुआ बिल्कुल उसके बड़े बाबा का मकान है। उसके बड़े बाबा के यहाँ कोई नहीं रहता। उनके 2 लड़के हैं जो विदेश में रहते हैं। जब बड़ी अम्मा थी तब वो उस मकान में अकेले ही रहती थी। उनके लड़के कई बार उनको लेने आए, पर वो अपना मकान छोड़कर कहीं नहीं जाती। 2 साल पहले करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। वह बिल्कुल अकेले ही उस बड़े मकान में रह लेती। उनको बिल्कुल कभी डर नहीं लगा। दिन भर कोई ना कोई तो उनके साथ ही रहता, पर रात में क्या, वो रात में भी रह लेती। ये पहली घटना मेरी जब हुई थी, जब हमारे घर में फर्नीचर का काम लगा था। अचानक से एक भैया हमारे पास दौड़ कर आए। दोपहर का समय था, मैं और दादी टीवी देख रहे थे। वो भैया ने बताया कि मेरा कुछ सामान बगल वाले आंगन में गिर गया था। मैं छत के रास्ते उसे लेने गया, पर अम्मा वहाँ तो कोई है। दादी बोली, बेटा वहाँ कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा, नहीं अम्मा, मैंने किसी को देखा है। जब मैंने सामान उठाया तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बहुत ही गोरी थी। उनका चेहरा बिल्कुल झुर्रियों से भरा हुआ था। उनके छोटे और सफ़ेद बाल बिल्कुल खुले हुए थे। उन्हें देखकर तो मुझे बहुत डर लगा, पर उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। मुझे देखकर उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अम्मा, वो कौन थी? ये सब सुनकर मैं और मेरी दादी बहुत डर गए, क्योंकि उन्होंने जो बताया था वो बिल्कुल बड़की अम्मा जैसा हुलिया था। लेकिन मेरी दादी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और बोला कि ऐसे ही तुम्हारा वहम होगा। शाम के टाइम जब भैया हमारे बाहर वाले मकान पे पैसे ले रहे थे तो उनकी नज़र वहाँ पे टंगी फ़ोटो पर पड़ी। वो भैया अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगे कि मैंने इन्हीं को अभी देखा था दोपहर में, ये अपने मकान में बैठी थी। इतना कहकर भैया अचानक से साइकिल लेके वहाँ चले गए। वो उनकी फ़ोटो देखकर कह रहे थे। वो बड़की अम्मा का फ़ोटो था। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना मेरी सहेली पूजा के साथ हुई थी। इस घटना के 3-4 दिन बाद का समय होगा। शाम को 7:30 बज रहे थे। पूजा अपने बाबा को खेत पे खाना देकर वापस आ रही थी। शाम के 7 बजे अचानक से पूजा की चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सबने सुनी। जब सबने देखा तो वो वहाँ गली में बेहोश पड़ी थी। सब उसे लेकर घर आए। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसकी दादी थोड़ा झाड़ फूँक का काम जानती थी। उनके गांव में इस काम के लिए बुलाया जाता था। उनको शायद कुछ पता था इस बारे में। उनके झाड़ने का असर बहुत जल्दी हो जाता, इसीलिए हमारे गांव के अलावा बाहर के कई गांव के लोग भी उनको बुलाकर ले जाते। उनकी झाड़ में, उनकी दुआ में कुछ असर तो था। उन्होंने उसे देखते ही कह दिया कि ये डर गई है। तब तो किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन दोपहर में यह बात हर जगह फैल गई कि पूजा ने क्या देखा था। जब वो आ रही थी तो बड़ी अम्मा की खिड़की हमेशा बंद रहती, लेकिन उस दिन उसने अपने आँखों से वो खिड़की खुलते हुए देखी। जब वो खिड़की खुली तो वो रुक गई। उसकी नज़र खिड़की पे ही गड़ी थी। उसने देखा कि उसमें से बिल्कुल सफ़ेद सा चेहरा बाहर झांक कर उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उस खिड़की के अंदर से केवल उनके सफ़ेद चेहरे और बाल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वो पूजा को मुस्कुरा कर बुला रही थी। पूजा ये देख के बहुत डर गई और बेहोश हो गई। ये बातें हर तरफ होने लगी। कोई विश्वास करता और कोई बोलता कि यह उसका वहम था। क्या पता अंधेरा होने से उसे गलतफहमी हुई थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। जब उसके पापा ने यह सुना तो वो डंडा लेकर दरवाजे पर गए और बड़ी अम्मा के दरवाजे पर डंडा मारकर बोला, आज के बाद मेरी लड़की को कभी डराना मत। ये कहकर वो खेत पे चले गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो उस रात को जब खेत से 11:30 बजे वापस आ रहे थे तो गली में सन्नाटा था। पूर्णिमा की रात होने पे हर तरफ उजाला था। उन्होंने देखा कि ऊपर
छत की रेलिंग से कोई चीज़ उल्टी लटकी हुई दिख रही थी। उन्हें ये देखकर अजीब सा लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो मेरी छत थी या बड़ी अम्मा की छत थी। फिर वो थोड़ा आगे आए और जब उन्होंने ठीक से ध्यान से देखा तो वो बड़ी अम्मा की छत थी। उस छत से बड़ी अम्मा उल्टी लटकी हुई थी और उन्हें ही देख रही थी। उन्हें तो बिल्कुल अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। वो कुछ समझ पाते इसके पहले ही उन्होंने देखा कि वो चीज़ अचानक से नीचे आ गई और दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने देखा कि वो काली साड़ी में थी, बिल्कुल चेहरा सफ़ेद और बाल सफ़ेद। उनकी रूह तक कांप गई थी ये देखकर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, घर की तरफ भागूं या खेत की तरफ। तभी वो बोली, "तू कुछ कह रहा था क्या?" इतना सुनकर वो बहुत डर गए और वापस खेत की तरफ भाग गए। वो इतना डर गए थे कि वो रात में खेत पे नहीं गए। वो मंदिर के बाहर खाट डालकर सोए थे। पूजा के पापा इतना डर गए थे कि वो सुबह घर नहीं आए। पूजा की दादी उनका खाना लेकर खेत पर ही गईं। तब उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पूजा की दादी ने उन्हें झाड़ा और बोला, "तू केवल डर गया है, घर चल, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है।" इस बात को सीधा सीधा कोई यकीन ही नहीं कर पाता। फिर उसके पापा दोपहर में घर आए और थोड़ा आराम किया और खेत पे जाने लगे। दोपहर का समय था, गली में सन्नाटा था। वो जैसे ही मेरे दरवाजे के पास पहुंचे, उनकी नज़र उसी खिड़की पे गई। उन्होंने भी बिल्कुल साफ साफ उस खिड़की में उनको देखा। वो उन्हीं की तरफ देखकर गुस्से से घूर रही थी। पूजा के पापा की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो पीछे घर लौट गए और दूसरे रास्ते से अपने खेत पर गए। काफ़ी दिनों तक वो खेत से घर नहीं आए। पूजा की पापा वाली बात अब गांव में हर तरफ होने लगी। एक शाम को मेरे चाचा हमारे दूसरे घर में बैठे थे, घर के बाहर आंगन में। वो घर पूजा के घर के बिल्कुल पास है। वहाँ कई लोग बैठे थे, चाचा के दोस्त और मेरे दादी बाबा भी थे। तभी अचानक पूजा के पापा वाली बात हुई तो चाचा के दोस्त, जिनका नाम छोटू है, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या है, ये ऐसा नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि उनकी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। पूजा के पापा का नाम डमरू है। छोटू चाचा ने कहा, "डमरू तो बच गया, मैं होता तो उनको दौड़ा लेता, देखता वो कहाँ तक भागती हैं।" मेरी दादी ने बोला, "बेटा इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए।" पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा, "मैं किसी से नहीं डरता।" इस बात को 2-3 दिन हुए थे। एक दिन मेरे चाचा छत पे थे तो छोटू चाचा उनसे मिलने आए। चाचा छत पे थे इसीलिए छोटू चाचा भी छत पे चले गए और मुझे चाय लाने के लिए बोला। मैं जैसे ही चाय लेकर ऊपर जा रही थी, मैंने देखा छोटू चाचा दौड़कर नीचे आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे मेरे चाचा और उनके दोस्त भी थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने बोला, "चाचा चाय।" उन्होंने कहा, "अभी नहीं बच्ची।" इतना कह के जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर चले गए। फिर मैं चाय लेकर अपने दूसरे वाले घर पे गई। वहाँ देखा तो छोटू चाचा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो बोले कि मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वो पानी पीकर जैसे ही बोतल घूमकर दीवार पे रखने गए, उनकी नज़र बड़े बाबा के आंगन पे पड़ी। बड़ी अम्मा नीचे बैठी थी और उनकी तरफ घूर कर देख रही थी। एक बार तो उनको अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। वो चाचा के पास चले गए, पर उनका मन नहीं माना। वो पता नहीं क्या सोचकर दोबारा आंगन में फिर झांकने आए तो उस समय बड़ी अम्मा बालकनी वाले कमरे में अंदर बैठी थी। जब वो नीचे बैठी थी तो बिल्कुल वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, पर अब वो कमरे में बैठी थी तो उनकी साड़ी बदल गई थी और उनका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक हो गया था। वो उनको घूर रहे थे। वो छोटू चाचा मेरे विश्वास करना चाहते थे कि वो जो देख रहे हैं वो शायद वो सच है या उनका वहम। ये पक्का करने के लिए कि उनका वहम नहीं, उन्होंने चाचा को आवाज़ दिया। उन्होंने जैसे ही चाचा को आवाज़ दिया, बड़ी अम्मा बिल्कुल जस्ट उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी मेरे छोटू चाचा वहाँ से भागे थे। जब ये घटना उनके साथ हुई तब सबको यकीन हो गया कि कुछ न तो है, इतने लोग मिलकर झूठ नहीं बोलेंगे।
तब मेरे बाबा को भी यकीन हो गया। पहले मेरे बाबा इन सब बातों पे बहुत गुस्सा करते थे। फिर उस दिन मेरे बाबा ने उनके बेटों को फ़ोन करके बुलाने के लिए कहा, ताकि घर में कुछ पूजा पाठ और हवन हो सके। कुछ दिन बाद उनके बेटे आए और घर में पूजा पाठ हवन हुआ। उसके बाद से सब ठीक हो गया। पर एक रात को मेरे चाचा लेट आने वाले थे। 12:30 का समय हो रहा था। मैं और मेरी दादी अपने कमरे में सोए थे। चाची का रूम बालकनी वाला रूम था। चाची जैसे बालकनी बंद करने के लिए उठी, उनको न जाने किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल उनके पास से आई थी। चाची डर गईं कि ये क्या हुआ। वो चेक करने कि कौन है मेरे कमरे में आईं। मैं तो सो रही थी। चाची के आने से मेरी दादी जग गईं। दादी ने पूछा क्या हुआ, तो चाची ने उन्हें कुछ बताया नहीं और उनके पास बैठ गईं। चाची जैसे बैठी, वो चीखने की आवाज़ फिर एक बार आई। अब वो आवाज़ मेरी दादी ने भी सुनी। वो चीखने की आवाज़ बहुत ही दर्दनाक थी, जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में चीख रहा हो। वो चीख सुनकर मेरी दादी और मेरी चाची की तो हालत ही खराब हो गई। दादी ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो।